दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीनों गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। स्ट्राइक पर तैनात थे तिलक वर्मा। नामुमकिन थी टीम इंडिया की जीत। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, तिलक के बल्ले का मुरीद हुआ है पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में तिलक, यशस्वी और अर्शदीप के सामने कैसे घुटनों पर आई आयरलैंड। आयरिश टीम के दिए गए 222 रनों के पहाड़ का स्कोर का पीछा करते हुए कैसे भारतीय टीम की युवा ब्रिगेड ने बजाया है वापसी का बिगुल। अंतिम गेंद तक हुई जबरदस्त उठा पटक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले का बिगुल बज चुका है, जहां डबलिंग के डाविलेज में दोनों टीमें एक दूसरे को धूल चटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान जसप्रीत बुमराह और उन्होंने आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से पॉल स्टर्लिंग के साथ एंड्रयू बलबर्नी की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने बलबर्नी को चलता कर आयरलैंड को बहुत बड़ा झटका दिया। उनकी बदौलत टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ट्रैक्टर भी बिश्नोई की फिरकी में फंस गए। तो फिर एक के बाद एक पूरा आयरलैंड का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया, लेकिन स्टर्लिंग हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। भारतीय टीम ने उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये खिलाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। देखते देखते उन्होंने अपनी टीम को 100 रनों के आंकड़े के पार पहुंचाया और केवल 32 गेंदों का तूफानी अर्धशतक पूरा किया। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक आसान सा मौका विकेटकीपर संजू सैमसन ने गंवा दिया, जिसे देखकर तो पूरे भारतीय खेमे में निराशा ही निराशा छा गई। जीवनदान मिलने के बाद यही खिलाड़ी और भी ज्यादा खतरनाक रुख अपना लेता है। मुकेश कुमार के एक ही ओवर में एक के बाद एक 2 लगातार छक्के और एक चौका जड़कर उन्होंने अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चौके के लिए माफ कर उन्होंने अपना तूफानी शतक पूरा कश्ती में लिया और पसीने छुड़ा दिए। इसके लिए उन्होंने केवल 58 गेंदों का इस्तेमाल किया था और अंत तक उन्हें रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 61 गेंदों पर 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर आयरलैंड ने 20 ओवर में 221 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने अधिक 3 सफलताएं हासिल की थी। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर पाना अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी और पहले ओवर से ही इन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत के नींव बिछा दी थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है एक बहुत बड़ा पलटवार। जी हां दोस्तों, मार्क एडायर ने 28 के निजी स्कोर पर ऋतुराज को पवेलियन की राह दिखाई, जिसके बाद रनों की रफ्तार में भी लगाम सी लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि आयरलैंड मुकाबले में वापसी करने लगी है, लेकिन फिर टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है तिलक का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों से हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की थी और जायसवाल के साथ मिलकर ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। एडायर की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर तिलक ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी तरफ से यशस्वी भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जी हां दोस्तों, जायसवाल 80 रन बना चुके थे। गेंद देकर आए क्रेग यंग की लगातार 3 गेंदों पर पहले मिड ऑन के कवर और फिर पॉइंट के ऊपर से 3 खौफनाक छक्के जड़कर यह खिलाड़ी अपने शतक की ओर बढ़ चला था। वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया मुकाबले में एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। अब मैच किसी भी तरफ जा सकता था, क्योंकि इन दोनों के बीच पलक झपकते 135 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। देखते देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 23 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों आयरलैंड की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर जोशुआ लिटिल। पहली गेंद पर यशस्वी ने 3 रन दौड़कर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब टीम
इंडिया को 5 गेंदों में 19 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ओवर की दूसरी गेंद डॉट हो जाती है। मुकाबला 4 गेंदों में 19 रन तक पहुंच चुका था। तीसरी गेंद को जायसवाल ने स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा, लेकिन वो उसमें नाकामयाब साबित हुए और केवल सिंगल ले पाए। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। भारतीय फैंस तो उम्मीद भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। आयरलैंड जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन अब 140 करोड़ भारतीयों की आखिरी उम्मीद बनकर स्ट्राइक पर थे मिनी युवराज सिंह के नाम से मशहूर तिलक वर्मा। चौथी गेंद पर लिटिल ने एक जबरदस्त बाउंसर डाली, लेकिन तिलक तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन तिलक ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि ये करिश्मा कर सकते थे। आयरलैंड के कप्तान ने गेंदबाज से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते लिटिल ने ओवर की 5वीं गेंद तिलक से बहुत दूर फेंकी, लेकिन तिलक ने अपने अतरंगी कवर ड्राइव से इस गेंद को पॉइंट पर खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। तिलक ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोककर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर तिलक का खौफ था, तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या वाला है, लेकिन तिलक को नया इतिहास लिखना था और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जब लिटिल ने आखिरी गेंद पर सटीक यॉर्कर डाली, एक पल के लिए तो लगा कि मैच हाथ से चला गया, पर तिलक ने अपना फ्रंट फुट साइड में किया और महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया जिसमें गेंद तारामंडल में छूमंतर होते हुए स्टेडियम के बाहर चली गई और टीम इंडिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया आयरलैंड को T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।